हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, आज की क्लास है BA फर्स्ट ईयर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्य, कक्षाध्यापन क्षेत्र। एक या अनेक विद्यार्थियों को किसी कक्ष या कक्ष से बाहर किसी विषय विशेष के बारे में निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक द्वारा किसी माध्यम से ज्ञान प्रदान करना या उनसे कोई कार्य कराना कक्षाध्यापन कहलाता है। छात्रों की संख्या के आधार पर कोई कक्षा पर्याप्त छोटी हो सकती है, भवन से बाहर मैदान में लग सकती है तथा भाषा प्रयोगशाला में भी। अध्यापन की दृष्टि से शिक्षक छात्रों को या तो विषय विशेष के किसी पक्ष का ज्ञान प्रदान करता है या प्रदत्त ज्ञान के आधार पर कोई कार्य कराता है। अध्यापन या शिक्षण शिक्षा प्रदान करने तथा ग्रहण करने की द्विकर्मक क्रिया है, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी, अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण के मुख्य 3 परस्पर संबंध पक्ष माने जाते हैं। पहला है शिक्षार्थी, दूसरा विषय और तीसरा शिक्षक। इस प्रकार शिक्षण, शिक्षार्थी, शिक्षक तथा विषय पाठ्यवस्तु के मध्यम संपर्क स्थापित करने वाली त्रिभुजी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पथ प्रदर्शन की प्रक्रिया भी कहा जाता है, जिससे शिक्षार्थी की किसी विषय या जीवन की अपरिपक्वता दूर होती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थी को निष्क्रिय श्रोता मानकर उसके मस्तिष्क में किसी विषय के ज्ञान को ठूस ठूस कर भर देने की विचारधारा का 20वीं सदी में अंत हो चुका है। शिक्षण तभी सफल होता है जबकि शिक्षार्थी उस विषय या ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सहज तैयार हो। आज शिक्षण का अर्थ है शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे वह अपनी अवस्था तथा प्रवृत्ति के अनुरूप विविध समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। वह इतना सचेष्ट हो जाए कि स्वयं योजना बना सके, उसके लिए अनुकूल सामग्री का संकलन तथा सुसंगठन कर सके, उसका फल प्राप्त करते हुए उसे पुनर्प्रयोग के लिए संचित रख सके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा विद्याध्ययन के 3 प्रमुख उद्देश्य माने हैं। पहला, ज्ञान तथा आचरण का समन्वय, दूसरा, मानवीय तथा व्यवहारिक गुणों का अर्जन, तीसरा, बालक की सर्वांगीण उन्नति। कक्षाध्ययन या शिक्षण के 3 शीर्षों के मध्य उचित संपर्क स्थापन के लिए इन पक्षों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो जानते हैं वो कौन कौन से। पहला है शिक्षार्थी के बारे में ज्ञान। शिक्षक को शिक्षार्थी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसे शिक्षार्थी के स्वभाव प्रकृति के ज्ञान के साथ साथ उसके भाषा ज्ञान स्तर तथा विषय केंद्र ज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक यह जानने की उसे किस आयु के छात्रों को कब, कहाँ और क्यों पढ़ाना है। दूसरा है पाठ्य सामग्री का ज्ञान। शिक्षार्थी के बारे में पूर्ण ज्ञान रखने के साथ शिक्षक को पाठ्य सामग्री का पूरा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को इस संबंध में आत्मचिंतन करना चाहिए कि वह किस विषय को पढ़ाने जा रहा है, उस विषय पर उसका आवश्यक अधिकार है या नहीं। तीसरा पॉइंट है शिक्षण विधि का ज्ञान। अध्यापन की सफलता पाठ्य सामग्री के उपयुक्त प्रस्तुतिकरण पर निर्भर है, अतः शिक्षक को विषय के प्रस्तुतिकरण यानी शिक्षण विधि का तर्कपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही अध्यापन के संबंध में उसे निश्चित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 4th पॉइंट है सीखने की प्रेरणा देना। शिक्षार्थी के आसपास के जटिल वातावरण को उसके अनुकूल बनाते हुए उसे सीखने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेवारी शिक्षक को निभानी पड़ती है। शिक्षार्थी को सूचना देने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य है उसे कुछ सिखाना, जिसके लिए शिक्षार्थी में रुचि एवं उत्सुकता पैदा करना आवश्यक है। 5th पॉइंट है अध्यापन अर्थात मार्गदर्शन। वास्तव में शिक्षण केवल प्रोत्साहन ही नहीं वरन शिक्षार्थी को रुचि तथा क्षमता के अनुरूप क्रियाशीलता का समुचित उपयोग करने का मार्गदर्शन है।
इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करते हुए अध्यापन के समय छात्र की क्रियाशीलता को सक्रिय बनाए रखे। 6 पॉइंट है अध्ययन अर्थात भावी जीवन की तैयारी। अध्ययन केवल किसी एक या कुछ विषयों का ज्ञान प्राप्त करना मात्र नहीं है, वरन वह शिक्षार्थी को भावी जीवन में सफलता प्राप्त करने की तैयारी का एक साधन है। अतः प्रत्येक विषय के शिक्षक का कर्तव्य है कि वह शिक्षार्थी को भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करे। किसी विषय के अध्यापन की सफलता पाठ की तैयारी और उसके प्रस्तुतिकरण के सामंजस्य पर निर्भर है। कक्षाध्यापन के लिए जाने से पूर्व अध्यापक को पाठ विषय की पर्याप्त श्रम, लगन तथा निष्ठा के साथ पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, अन्यथा उसे छात्रों का उपहास पाठ बनना पड़ता है। पाठ की पूर्ण तैयारी कर लेने से अध्यापक में आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता और आत्मसंतोष उत्पन्न होता है। छात्र अनुशासित, सक्रिय तथा श्रद्धावान रहते हैं। वास्तव में छात्र अध्यापक के व्यक्तित्व तथा कार्य प्रणाली के पारखी होते हैं। प्रतिभावान तथा विवेकशील छात्र तो अध्यापक के पाठ प्रस्तुतिकरण के साथ ही जान जाते हैं कि अध्यापक कितने पानी में हैं। कक्षाध्यापक के लिए भी अन्य सामान्य कार्यों की भांति ही आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अध्यापन में व्यवहारिक सफलता सूझबूझ के साथ व्यवहार करने से ही प्राप्त होती है। अध्यापन के व्यवहारिक पक्ष में इन बातों की गणना की जाती है। कक्षा में शिक्षक के खड़े होने, बैठने, चलने फिरने का ढंग, बोलने, प्रश्न पूछने का ढंग तथा उसके हाव भाव, वेशभूषा, दृश्य, श्रव्य उपकरण आदि का प्रयोग करना। इस प्रकार सफल अध्यापक या अच्छे शिक्षण के संबंध में ये पक्ष या गुण उभर कर सामने आते हैं। पहला है सफल अध्यापन निर्देशात्मक होता है, ना कि आदेशात्मक। सफल अध्यापक छात्रों को आदेश ना देकर सहानुभूति तथा प्रेमपूर्ण निर्देश देते हुए वातावरण की कठोरता को कम करके उनसे कार्य कराने में समर्थ होता है। दूसरा, सफल अध्यापन सहयोगात्मक होता है, ना कि एक मार्गीय। सफल अध्यापक छात्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करते हुए अध्यापन करता है। छात्रों का पूर्ण सहयोग मिले बिना अध्यापन की सफलता संदिग्ध रहती है। तीसरा पॉइंट है सफल अध्यापन सुव्यवस्थित होता है, ना कि विशृंखल। सफल अध्यापक अपने पाठ, उसकी शिक्षण प्रणाली को सुव्यवस्थित करते हुए निसंकोच बिना किसी कठिनाई के विषय प्रतिपादन करने में समर्थ रहता है। फोर्थ पॉइंट है सफल अध्यापन सहानुभूतिपूर्ण होता है, ना कि भय उत्पादक। सफल अध्यापक छात्रों को पाठ के प्रति प्रेरित तथा उत्साहित करने के लिए कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण तथा प्रेम का वातावरण बनाए रखता है। कठोर अनुशासन में अध्ययनरत छात्र सदा भयभीत रहने के कारण प्रदत्त ज्ञान का सम्यक रूपेण ग्रहण नहीं कर पाता। फिफ्थ पॉइंट है सफल अध्यापन शिक्षार्थी केंद्रित होता है, ना कि विषय प्रधान। सफल अध्यापक अपने अध्यापन को अधिक से अधिक प्रेरणाप्रद बनाने का प्रयास करता है। 6 पॉइंट है सफल अध्यापन प्रेरणा प्रदायक होता है, ना उदासीनता वर्धक। सफल अध्यापक अपने अध्यापन को अधिक से अधिक प्रेरणाप्रद बनाने का प्रयास करता है। 7 पॉइंट है सफल अध्यापन शिक्षार्थी में आत्मविश्वास उत्पादक होता है, ना कि उसे प्राणमुखापेक्षी बनाता है। सफल अध्यापक शिक्षार्थी को स्वयं समस्याओं के समाधान खोजने तक कार्य करने की प्रेरणा देता है। 8 पॉइंट सफल अध्यापन प्रजातंत्रात्मक होता है, ना कि भेदभावकारी। सफल अध्यापक कक्षा के सभी शिक्षार्थियों के साथ एक सा व्यवहार करता है। रंग, रूप, वर्ग, वर्ण, धन और लिंग भेद के आधार पर वह अपने शिक्षार्थियों में भेदभाव नहीं रखता। 9 पॉइंट है सफल अध्यापन शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित तथा उपचारात्मक होता है। सफल अध्यापन शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर उसे नवीन ज्ञान देता है
तथा उसकी भूलों को भी उसे बताते हुए उनका सुधार भी करता जाता है। मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि चिंतन और शब्दों का उदय मस्तिष्क में एक साथ ही नहीं होता है। थोड़ा चिंतन भाषा के बिना भी हो सकता है। कभी कभी हम किसी विचार को व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं, चाहे भले ही वह हमारे मस्तिष्क में विद्यमान हो, और हम उस विचार के लिए अशुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं जबकि उसका अर्थ भिन्न होता है। अतएव भाषा के कार्य निम्नलिखित है। पहला, दूसरों तक विचार पहुंचाने का यह एक प्रमुख साधन है। दूसरा, इससे प्रत्यय की रचना में सहायक पहुंचती है। तीसरा, वह गुण संपूर्ण विचार, वस्तु इत्यादि के विश्लेषण में भी सहायक होती है। उदाहरणार्थ, यदि एक बालक को मेज, तख्ता अथवा लकड़ी के टुकड़ों द्वारा वर्ग समझा दिया जाता है, तब वह उसकी शक्ल के विषय में विचार करता है और अन्य विचारों से उसका अंतर स्पष्ट कर पाता है। फोर्थ पॉइंट है, यह उन विचारों की ओर ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है जो इसके बिना बड़ी कठिनाई से मस्तिष्क में रह सकते हैं। अतएव यदि बालक में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न करना है, तब उसके व्यक्तिगत अनुभव तथा शब्द भंडार को विस्तृत बनाना होगा, जिससे कि सामान्य प्रत्यय की विशेष रूप से रचना हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बाय बाय, टेक केयर।